वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधुओं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत का पाठ गोकर्ण पाख्यान प्रारंभ कर रहा हूं, सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं, अथ वैष्णव वचतेषु दृष्टा भक्तिमलौकिकी निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलम। सूत जी कहते मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। वे पूर्ण श्रृंगार से सुशोभित थे। भगवान के लोक निवासी लीला परकर एवं उद्धवाद वहां गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी को अपने अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही। सभी नाचने गाने लगे। नारद जी कहते हैं, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्यो अद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणो अथ सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिश्चर गण, आज मैंने सप्ताह श्रवण की बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहां तो बड़े बड़े मूर्ख एवं दुष्ट और पशु पक्षी भी, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। इस कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। मुनिवर, आप कृपालु हैं। अब आप यह बताइए कि सप्ताह यज्ञ के द्वारा कौन कौन से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक मुनि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। शनकादिक मुनि कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, जो निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और जो उल्टे मार्गों पर चलते हैं एवं जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल एवं काम परायण हैं, ये सभी इस युग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो माता पिता की निंदा करने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वह भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, इन 5 महापापों को करते हैं, वह भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, इस विषय में आपको एक इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्यपत्तनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यस्य कर्म तत् परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी धर्मों के लोग रहते थे, जो सदैव अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे
उस नगर में ही समस्त वेदों का विशेषज्ञ एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही वह तेजस्वी और धनवान था। घर द्वार बहुत ही अच्छे थे, लेकिन फिर भी वह भिक्षाजीवी था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था, जो सदैव ही झगड़ालू थी। उसे पुरुषों से बात करने में बहुत ही आनंद आता था। ब्राह्मण देव अपने घर में बहुत ही सुख शांति से रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए ब्राह्मण देव ने बहुत सा धन खर्च किया, दीन दुखियों को दान किया, संतों आदि को दान कर दिया, लेकिन उसके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। अतः ब्राह्मण देव को बहुत चिंता होने लगी। एकदा सह दुजो दुखाद ग्रह त्यक्त्वा वनं गतम् मध्याह्ने त्रसितो जातष्टांग समुपेयवान। एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी था और घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर का समय था, उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। एक समीप में तालाब पर आया और पानी पीने के बाद वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब वहां जल पीने के लिए एक सन्यासी महात्मा आए। जब सन्यासी महात्मा ने जल पी लिया तो ब्राह्मण देवता उनके समीप गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब सन्यासी महात्मा ने पूछा, ब्राह्मण देव आपको क्या चिंता सता रही है? अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज मैं पूर्व जन्म के पापों का क्या वर्णन करूं। मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को भी चिंताजनक सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता तथा ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से दान स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूं कि चारों तरफ मुझे सूना ही सूना दिखाई देता है। जिस पेड़ को लगाता हूं उस पर फल नहीं आते। जिस गाय को पालता हूं वह सर्वदा बांझ ही रहती है। जब मैं ऐसा अभागा, दीनहीन एवं पुत्रहीन हूं तो इस जीवन को रखने से मुझे क्या लाभ होगा। जब सन्यासी को दया आई और उसके ललाट की रेखाएं देखकर उसके बारे में सब कुछ जान लिया और उससे कहा, सन्यासी मुज्या ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकिम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनम। ब्राह्मण देवता इस पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक एवं आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। मैंने तुम्हारे ललाट की रेखाएं जान ली हैं और 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को भी संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास जीवन में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूं। जब सन्यासी महात्मा ने ऐसा ब्राह्मण का आग्रह देखा तो उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और 1 साल तक तुम्हारी पत्नी नियम पूर्वक सत्य, शौच, दया, दान और एक ही समय भोजन करे। इस प्रकार नियम पूर्वक रहे तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। लेकिन पुत्र से जिस प्रकार राजा चित्रकेतु को कोई सुख नहीं मिला था तो तुमको भी उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहकर वह वहां से योगीराज चले गए और ब्राह्मण देव अपने घर आया और वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहीं घर से बाहर चला गया। उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा और गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ जाएगा,
कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। यदि देवबस गांव में चोर डाकू आ गए तो किस प्रकार भाग सकूंगी, और यदि गर्भ प्रसव काल में ही टेढ़ा होगा तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। और प्रसव के समय मेरी नजरानी आएगी तो घर का सारा माल पत्ता लूट कर ले जाएगी। इसलिए मेरे विचार से बांझ स्त्रियां ही ठीक हैं। इस प्रकार के विचार पैदा होने लगे और उसने वो फल नहीं खाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार।